अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को एक हुक्म दिया कि उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग और दूसरे विभागों में जहां जाति का उल्लेख जिन रिकॉर्डों में किया जाता है उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। जाति का उल्लेख एफआईआर या दूसरे सरकारी अभिलेखों में नहीं होना चाहिए। सरकार ने कोर्ट के उस आदेश की तुरंत पालना की और मुख्य सचिव ने एक आदेश जारी किया जिसमें एफआईआर और दूसरे रिकॉर्डों में जाति के उल्लेख को हटा दिया गया। बहनों भाइयों, सरकारी फाइलों में तो जाति का उल्लेख हटा दिया गया, लेकिन जो समाज के हिस्से में गहरे पैठ कर चुका जातिवाद है, इसको किस शासनादेश से और किस समाज के आदेश से इसे खत्म किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जातिवाद चरम पर है। हम चर्चा आज इसी विषय की करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश एक जाति प्रधान प्रदेश है। यहाँ जातियाँ बहुत महत्व रखती हैं, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। समाज के उन हर पहलुओं पर जाति एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर ये कोई कहे कि वो जातियाँ मैटर नहीं करती हैं तो आपसे वो कोरा झूठ बोल रहा होता है। उत्तर प्रदेश में जाति एक बड़ा सच है और जातियाँ ही मैटर करती हैं, यह भी एक बड़ी सच्चाई है। कास्ट प्रिविलेज भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सच्चाई है। देश के अन्य हिस्सों में भी जातियां मैटर करती हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में जाति कुछ ज़्यादा ही मैटर करती है। और सिर्फ कोई एक दो दशक से नहीं, बल्कि सदियों से नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से ये मुसलसल ये सिलसिला लगातार जारी है, जहां जाति के नाम पर भेदभाव, जाति के नाम पर उत्पीड़न, जाति के नाम पर वोट बैंक तैयार करना, जाति के नाम पर तमाम आडंबर रचना और जाति के आधार पर ही सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना। यही कारण आप पाते होंगे कि आज भले ही शासनादेश जारी हुआ हो, लेकिन क्या कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई ऐसे संगठन हैं जहां पर कोई ये कह सके दावे के साथ कि हम बिल्कुल जाति व्यवस्था पर यकीन नहीं करते। उत्तर प्रदेश में जातियां एक सच्चाई है और वर्तमान राजनीतिक हालात में वो राजनीतिक सच्चाइयां आपके सामने कुछ कठोर रूप से भी दिखती होंगी। जातियों के नाम पर संगठन है, जातियों के नाम पर राजनीतिक दल हैं, जातियों के नाम पर अलायंस होते हैं, जातियों के नाम पर ही सोशल इश्यूज और पॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट किए जाते हैं। तो अब सरकारी फाइलों से जातिवाद खत्म करने की पहल शुरू हुई है, लेकिन समाज में फैले इस गहरे जातिवाद को कौन खत्म करेगा? क्या इसमें समाज की कोई रुचि है या नहीं? और क्या समाज ये चाहता है कि जातिवाद खत्म हो? बहन भाइयों, जो आज़ाद भारत के बाद जाति व्यवस्था को खत्म करने की जो सबसे बड़ी पहल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की थी, उसके बाद और भी महान समाज सुधारक आए, लेकिन जो बाबा साहब ने पहल की थी वो बेमिसाल थी। वो जाति व्यवस्था के हक में नहीं थे, जाति के खात्मे की, जातिवाद के खात्मे की हमेशा उन्होंने वकालत की। लेकिन फिर क्या कारण है कि जब हम अपनी आज़ादी के 100वें साल की तरफ आगे 2047 तक बढ़ेंगे, तब तक भी भारत जातिवाद से मुक्त नहीं होगा। ये जातिवाद कुछ ऐसी विषैली बेल है जो भारतीय समाज में इस कदर लिपटी हुई है कि जिसे उसे अलग नहीं किया जा सकता। तो क्या है ये शासनादेश और आज जातिवाद की बात क्यों हो रही है? हम आज इस विषय पर एक गंभीर चर्चा को आमंत्रित करते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जातिवाद को खत्म वाकई में समाज करना चाहता है, राजनीति करना चाहती है, हम और आप करना चाहते हैं, या सिर्फ इस पर बातों का ढोंग करेंगे और असल में कुछ नहीं करेंगे। तो वो बयान सुने, फिर आज की परिचर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। ये देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि विभाजित था। हमें फिर से विभाजित नहीं होना है। ये जातिवादी मानसिकता, यह विभिन्न वादों में विभाजन की मानसिकता जो भारत की गुलामी का कारण बना था, उससे मुक्त होकर के हमें सामाजिक एकता के मार्ग को प्रशस्त करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। समता मूलक समाज की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, वही राष्ट्रीय एकता का आधार बनेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदगी भर इस बात को कहते रहे। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कोर्ट इस बात को भी कहेगा कि जातियां कैसे खत्म हो, जातियों की भेदभाव कैसे खत्म हो, कोई हमें जाति के आधार पे हमारा घर मकान न धुलवाए।
कोई जाति के आधार पर प्रतिमा न धुलवाए। जो कास्ट की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, दूसरी पार्टियां करती है, उसको क्या करेंगे आप? जो कास्ट के नाम पर सम्मेलन करते हैं उसको क्या करेंगे आप? वो देख लीजिए। जयप्रकाश नारायण जी कहते थे कि जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक संपूर्ण क्रांति नहीं होगी। जब जातियां खत्म होगी तभी इस देश में संपूर्ण क्रांति होगी। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा में डॉक्टर समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हेमंत तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं। सचिन रावत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। प्रिंस लेनिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के एडवोकेट हैं। जयप्रकाश सिंह फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में। डॉक्टर समीर सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे ही करना